जी भाई जी स्वामी जी बाबा की जय। बोल वृंदावन पे हरि राज की, बोल राधा रानी की जय। नारायण नारायण नारायण। आप सबको प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे प्यारे राम जी को बड़ा हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो आपका सबका मधुर स्वागत। आज ये जो बिल्कुल ही बंद कर दिया, अजीब सा लग रहा, थोड़ा करो, थोड़ी तो आवाज बढ़ा दो। ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना कर्तव्य समझता हूँ। यद्यपि तो पंखा नहीं चलेगा बाबू, वो दो पट्टे वट्टे उड़ जाएंगे सब। खिड़की खोल देते हैं, एसी चला देते हैं भाई, एसी चला दो, है ना, क्योंकि थोड़ा फिर गर्मी फील कर रहे हैं बच्चे। खिड़की खोल देते हैं ध्यान से। तो आज का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में है? देखिए 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष पूर्व हम कुछ भक्तों ने मिलकर के और श्री आंजनेय भक्ति रसामृत संघ की, श्री भगवान की और संतों की कृपा छाया में इसका प्रारंभ हुआ था। ये शुरू हुआ था श्री विजयदशमी को। नवरात्रि के बाद जो विजय का दिवस है, दशहरा जिसको हम कहते हैं, विजयदशमी कहते हैं, उस दिन हमारे सबरस की स्थापना का दिवस है। तो उसी उपलक्ष्य में ये जो वर्षगांठ है, हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो संस्था है, हम इसको सबरस परिवार कहते हैं। और उसी की वर्षगांठ जो है, एनुअल फंक्शन है हमारे सबरस का जन्मदिन आप कह सकते हैं, बर्थडे। तो विजयदशमी को हम लोग मनाते हैं, लेकिन क्योंकि विजयदशमी जो है वो वर्किंग डे में है, मंगलवार को है, और सबको फिर अपने परिवार के साथ भी थोड़ा समय बिताना होता है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना भाई आज अष्टमी के पवित्र पावन दिन पर और रविवार की इस छुट्टी का आनंद लिया जाए और इस प्रकार इसको आज इस उत्सव का आनंद मनाया जाए। तो इसलिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये हमारा सबरस का वार्षिक जो कार्यक्रम है, एनुअल फंक्शन हमारा, हम उसके रूप में इसको मना रहे हैं। और ये जो उपहार हमने यहाँ रखे हैं, ये अलग अलग नाम से अलग अलग बच्चों के लिए हैं, जिन्होंने इस संस्था में अपनी अलग अलग तरह से सेवा दी है। कईयों का हम मधुर स्वागत है उसके लिए है। हमारा जो प्ले वगैरह होता है उसमें जिनका अभिनय बहुत अच्छा है उनके लिए है। जिनकी सेवा भावना हम देखते हैं कि बहुत अच्छी है उनके लिए है। और जिनका नाम जब बहुत अच्छा है उनके लिए है। इस तरह से हमने इसको रखा है। देखो, और आज हमने पहली बार ऐसा एक प्रयोग किया। ये हमारे प्यारे नारायण भैया जी का ये एक विचार था कि एक ऐसी दीवार बनाई जाए, भक्तों की दीवार। इसमें सब भक्तों के चित्र तो नहीं है, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी
कुछ भक्तों के देरी हो गई तो उनके चित्र इसमें नहीं है, बाकी लगभग हमने सभी के लगाए हैं। लेकिन ये ना समझा जाए अगर कोई सोचे कि भाई इसमें मेरा चित्र तो नहीं, हाँ इसमें एक बात है कि हमने जो माताएं बहनें हैं उनके चित्र नहीं लगाए हैं, है ना। तो जो केवल ये हमारे भाई साहब वर्ग है केवल इन्हीं के चित्र लगाए, थोड़ा हम इस मर्यादा का ध्यान रखते हैं इसलिए हमने उनका नहीं लगाया। और इसमें छोटे बच्चों के चित्र जरूर लगा दिए हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बॉय हो गर्ल हो, उसमें हमने कुछ नहीं ऐसा समझा, लेकिन माताओं बहनों के चित्र हमने नहीं लगाए हैं। लेकिन आप ये न समझें कि आप परिवार का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके बिना परिवार पूरा नहीं है, दाहिना और बाहिना मिलके, दायां बायां मिलके ही पूरा है। तो इसलिए आपके मन में कोई ऐसी भावना ना है। परंतु सब भक्तों का ये नारायण जी का सब विचार था, तो मैंने कहा ठीक है एक बार इस प्रयोग को करते हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, और एक उत्साह सा भी लग रहा है, अलग सा भी लग रहा है। तो आज ये देखिए सनातन संस्कृति हमारा जो है इसका एक विशेष है कि हम सब कार्य में भगवान को सेंटर में रखते हैं, धर्म को सेंटर में रखते हैं। हमारे तो यहाँ लड़ाई करने का भी होता तो उसको भी धर्म युद्ध कहते हैं। वही युद्ध होगा तो धर्म युद्ध होगा, माने धर्म के बिना तो युद्ध ही नहीं करेंगे। माने अगर वो ड्यूटी है, धर्म का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी, अगर ड्यूटी है तो लड़ाई करेंगे, नहीं तो लड़ाई भी नहीं करेंगे। लड़ाई को भी एज ए ड्यूटी लेते हैं, फाइट भी हमारे लिए ड्यूटी है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक, और पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध का निश्चय करके जब इकट्ठी हुई सेना, तो हमने उसका उद्देश्य क्या रखा, भूमि भी वो चुनी। देखो रहते तो हस्तिनापुर में थे, कौरव और पांडव रहते हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर आज का आप समझ लो दिल्ली गुड़गांव ये एरिया। लेकिन अगर लड़ाई करनी थी तो इधर हरियाणा में आए लड़ाई करने, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, इतनी दूर वहां से भाई लड़ाई करनी, जहां घर होता है वही लड़ाई होती है। ये थोड़ा कि लड़ाई तो यहाँ, तो बोले नहीं नहीं मॉडल हाउस छोड़ के हम वहां जाके ना लुधियाने में जाके लड़ाई करेंगे, है ना, ऐसा काम हो गया। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम लोग धर्म को आगे रखते हैं, है ना। धर्म को आगे रखने के कारण युद्ध का क्षेत्र भी वो चुना जो धर्म क्षेत्र है, अर्थात वहां पर अगर प्राण भी छूटेंगे तो लाभ होगा, इसलिए। तो यद्यपि सारा कार्यक्रम जो है तो भगवान पर केंद्रित, है ना, परंतु आज इसमें हमने जो भक्तों को ज्यादा प्रधान रखा है ना। और वैसे भी संतों की वाणी है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न, सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सदा सदा के लिए नाश हो जाता है सब विघ्नों का। तो आज ये ठाकुर जी के प्यारे भक्तों के ऊपर ये कार्यक्रम है ना। तो हमारा ये सौभाग्य है, आप सबका बहुत धन्यवाद। हम सब एकत्रित होते हैं तो एक बहुत अच्छी ऊर्जा पैदा होती है, भाई हम सबको बहुत लाभ होता है, आप सबका आशीर्वाद मिलता है। हमने इस बार एक और बात सोची थी कि जो सबरस परिवार के बच्चे हैं उनके परिवारों को भी आमंत्रित किया जाए, माने उनके परिवार वाले जन भी आए और देखें कि उनके बच्चे कैसे माहौल में जाते हैं, किन से मिलते हैं। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को इस तरह से रखा कि फैमिली भी आए। तो हम आशा करते हैं सब बच्चों की फैमिली आई होगी, जो बच्चों अभी नहीं आए कुछ बच्चे उनकी फैमिली भी आएगी, तो अच्छा लगता है बहुत। तो आप सबको हार्दिक अभिनंदन सबका और बहुत बहुत बधाई हो आज के कार्यक्रम की। पहले हम थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। आज हमने एक और बात भी सोची है कि जिस परिवार को, जिस बच्चे को हम यहाँ बुलाएंगे और उसको ये उपहार देंगे, तो साथ में हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो एक दो पंक्तियां बोलें कि उनके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, मंदिर में आकर के इस ग्रुप से जुड़ करके उनको क्या चेंजेस आए हैं, है ना। आज कुछ भक्तों को मैं देख रहा हूँ जिनको मैं बहुत समय बाद देख रहा हूँ, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो लेकिन आशा है कि जल्दी जल्दी उनसे दोबारा भेंट होगी, है ना। नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, बाद में अकेले में उनसे बात करूँ। हरि शरणम भैया। आज अर्जुन भैया हमें एक बहुत सुंदर श्री मधुर अति मधुर श्री राधा नाम का श्रवण लाभ कराएंगे। हरि शरणम।
इको बढ़ा। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बोल राधा नाम संकीर्तन की राधा 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 राधा
पुनश्च सबका हार्दिक अभिनंदन। अभी सबसे पहले अभिनंदन से ही शुरू किया। आप सबका मधुर स्वागत। देखिए, मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि हमें 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। आज एक भक्त मुझे कह रहे थे, श्री श्याम सुंदर जी मुझे कह रहे थे, भैया जब मैं आपसे मिला था तो आपके बाल भूरे थे, अब सफेद हो गए। देखो, इसलिए कह रहा हूँ 8 साल एक बहुत लंबा समय है। और मैंने कह रहा था, नहीं पगले, सफेद नहीं हो रहे, ये तो काले हो रहे हैं। जब भी मुझे कहता ना, भैया तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा भाई दुनिया से अलग थोड़ा हूँ मैं, तो मेरे भी तो सफेद होंगे। जब मैं मिला था तो ये खुद बच्चे थे, अब इनके बच्चे हो गए होंगे, तो चुन्नू मुन्नू। तो अब ये छोटे छोटे ये धनिया के पत्ते इतने तेज हैं, हमारी नाक में धनिया बो देते हैं। हम कहते हैं भैया सत्संग है, कीर्तन है, तुम लोग शांत हो जाओ, लेकिन ये चित्र मित्र इनकी चलती रहती है। लेकिन क्या करें, अच्छा लगता है, अपना परिवार है। तो आज घर में कुछ बात हो रही थी, तो हमारे दिव्यांशु जी कह रहे थे, तो कोई बात कह रहे थे, कह रहे कि बच्चे शोर बहुत करते हैं, तंग करते हैं, है ना? तो मैं कहता तुम भी ऐसे ही थे। कहते तुम इस शोर से बचे रहे, क्योंकि सब जानते हैं ब्याह मेरा हुआ नहीं, तो बोले कि तुम इस मुसीबत से बच गए। मैंने कहा कहाँ बच गया, अगर ब्याह होता तो 2-4 होते, 4 भी नहीं होते, आज तो 1-2 ही होते। मैंने कहा 2 होते, अब इतने हैं। अब इतने जनों की सिरदर्दी मेरे सिर पे पड़ गई, मेरे तो घाटा पड़ गया। लेकिन फिर भी जैसा भी है, हमारा परिवार है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कह रहा था 8 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। इस लंबे समय में बहुत सारे बच्चे आए और बहुत सारे बच्चे गए। कुछ ही ऐसे रहे जो टिके रहे। कुछ लोग तो 1-2 दिन आए, नहीं आए, फिर उसके बाद तो 1 हफ्ता आए। कोई बहुत साहसी होगा, बहुत बेचारा हिम्मत वाला होगा, तो उसको शायद आप कह लो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते टिक गया होगा, वो भी भग गए, है ना? क्योंकि ये रास्ता ऐसा है। यहाँ पे अब आप कहो कि जैसा भौतिक सुख है, संसार का हुल्लड़बाजी है, शरारत है, वैसा कुछ तो मिलता नहीं, है ना? इस संसार के सुख से परे परमात्मा का सुख है, लेकिन उसको चखने वाले बहुत कम हैं, इस रास्ते पर चलने वाले कम हैं। इसलिए बहुत कम बच्चे ऐसे मिले जो टिके रहे। इनमें 2 का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक हमारे मधुसूदन जी और एक माधव जी। ये जब हमने शुरू किया था तब इन्होंने आना शुरू किया था। मधुसूदन जी तब गोलगप्पे जैसे लगते थे। यहाँ इनकी फोटो लगी पुरानी वाली, इतने प्यारे गोल मटोल से, और ये नीचे लगी गोलगप्पे की फोटो। और अब ये, तब मैं इनको गोद में बिठा लेता था मंदिर में, मैं कहता था मेरी गोदी में बैठ जाओ। और अब तो घुटने जवाब दे रहे, अब मेरे से जमीन पे नहीं बैठा जाता, है ना? अभी मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे से बड़ी उम्र वाले नीचे बैठे हैं और मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, भक्त भी नीचे बैठे हैं। देखो, मैं कुर्सी पर बैठता ही नहीं, है ना? मेरा आसन वो जमीन पे ही होता है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से कुछ तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अब नीचे बैठना बहुत, मैं तो भगवान को नीचे बैठ के प्रणाम नहीं करता। अब मैंने देखा माँ जी अंदर आए थे तो उन्होंने ऐसे नीचे बैठ के प्रणाम किया, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप ऐसे ही प्रणाम कर लो, मेरी भी ऐसी हालत है, मैं नीचे बैठ जाऊँ तो फिर उठा ही नहीं जाता, 2 आदमी से पकड़ के उठाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आए गए, लेकिन ये 2 बच्चे ऐसे हैं, इन्होंने मतलब हमेशा हर चीज में ये रहे,
टिके रहे। इसी तरह अब ऐसा मुझे लगता है कि शायद इतिहास अपने को दोहरा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे आए जो टिके है ना, जिनमें से हमारे वासु जी हैं, आकाश जी, हर्ष जी, नीतीश जी, ऋषभ जी, विशाल जी, ये सब जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो भी है ना, इन सब का जो वार्म वेलकम है, मधुर स्वागत है, वो सबसे पहले हमारा मन है कि हम इनको करें, है ना। अब आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी यहाँ जगह बना दें, है ना, बीच में, है ना, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, है ना। तो ऐसे ये सबरस का ये लोगो है, ठाकुर जी का आशीर्वाद, इसके नीचे हम जग्गू जी के चरणों में, है ना, ये ऊपर चित्र लगा है ना हमारे जगन्नाथ भगवान, इनको हम प्यार से जग्गू जी कहते हैं, छोटे जगन्नाथ जी। तो अभी अब मेरा निवेदन है कि जिस भक्त को मैं बुलाऊं तो उनके परिवार वाले भी साथ आए, तो उनके परिवार के सामने हम उनको प्रोत्साहन किया जाए, और बच्चों से मुझे कुछ सुनना भी है। इधर गोधनी जी, इधर आ लो बाबू, इधर आ लो। हाँ, ये आज रास्ता ना, फिर महिलाएं भी आएंगी, दीदी लोग भी आएंगे, अच्छा रहेगा। हरिशरण, तो सबसे पहले आपको करते हैं मधुर स्वागत, है ना। पर मेरा ये निवेदन है कि आपको एक दो पंक्ति बोलनी है। आज एक बच्चा तैयारी कर रहा था, कागज पे लिख के कि मुझे बोलना क्या है, पता नहीं बोल पाएगा, जैसे एग्जाम होता है। हरिशरण, गोविंद गोपाल की जय हो। मधुर स्वागत भैया, हरि बोल साथ में कर देना, है ना। गोविंद जी आप हरि बोल करेंगे प्लीज। अच्छा, एक बात और, मैं ये लिस्ट को मैंने 3 बार रिफाइन किया है ना, जैसा मैं बना के लाया था मुझे बार बार चेंज करवाया गया। इसमें जो बड़े भक्त थे उनके नाम हमने सारे निकाल दिए, है ना। इसमें श्रीधर जी का, मुकुंद जी का, नारायण जी का, वनमाली जी का, जैसे इनका नाम नहीं आएगा वो हमने हटा दिया, है ना। तो क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल हैं हमारे, जो कल को पेड़ बनेंगे, तो पहले इनका मधुर स्वागत किया जाए। हरिशरण नारायण, तो मधुर स्वागत, गोविंद जी आप पकड़ाएंगे जी, आप यहाँ जाइए, मैं आपको पकड़ा बिल्कुल। आपने फोटो पे ले लेंगे, इसमें नहीं भैया ठीक है, एक ही बंदा ले, सारे बंदे ना, एक ही बंदा ले फोटो मैं ही लूंगा, मेरे को फोन। हरिशरण, अच्छा ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, बोल रहा है मैं भी बचपन से आ रहा हूँ, ये चैतन्य, तो ये इतना सा था मटर के दाने जितना, और जब हम कीर्तन करते थे तब हम साकेत धाम में श्रीधर जी के घर में करते थे, तो इतना चिल्लाता था ये लड़का, इतना रोता था, और बाद में धीरे धीरे फिर कीर्तन में बैठने लगा, है ना। फिर उसके बाद तो उद्यमी हो गए ये, और लेकिन इनकी भाई देखो, इस बच्चे की खास बात बताऊं, जैसे माधव जी ने बिना किसी के सिखाए उन्होंने खुद जम्बे सीख लिया था बजाना, वैसे ही इसने भी अपने मतलब भगवान के आशीर्वाद से, माधव जी ने सीखा तो भगवान के प्रसाद से, आशीर्वाद से, और इसने भी उसी रास्ते को अपनाया जिद से, है ना। इन्होंने सीखा है खुद, करताल भी बजाते बच्चे बहुत सुंदर, है ना। देखो इनको कोई हम किसी तरह का उल्टा डांट ही खाते हैं, यहाँ आते तो कितनी बार डांट खा लेते हैं मेरे से, पर फिर भी पक्के हैं। तो ये भी खड़ा हो गया, मैं भी आता हूँ बचपन से। हाँ हाँ भैया तुम भी आते हो। हरिशरण, सब बच्चे, ये हमारे उज्जवल जी। तो मधुर स्वागतम सबसे पहले हमारे आकाश भैया। हरि बोल। हाँ प्लीज, आकाश भैया के साथ कौन है ना, मम्मा भी आ रही हैं, तो फिर इनको पॉज कराएं, है ना, कि रिपीट, है ना, क्योंकि हम आपको फैमिली के साथ ही देंगे, फिर अच्छा लगेगा, है ना। पहले बंदे को लौटा रहे हैं, देखो मतलब क्या यार, देखो जिसके नहीं आए फिर हम उसको बाद में देंगे, है ना। रास्ते में कोई बात, तुम भी रास्ते में पकड़ा देगा। आर्यन भैया, है ना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
तो उनके तरफ से अगर उनके माता जी यहाँ पर हों तो उनसे प्रार्थना है कि वो आकर के उनका स्वागत जो है वो स्वीकार करें, है ना। आर्यन भैया के माता जी, हाँ प्लीज। ये हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं आर्यन जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पिछले 2-3 दिन से। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग और आप सबके परिवार, आपसे जुड़े हुए लोग, सब लोग खूब प्रसन्न रहे। भैया एक बार हरि बोल कर दो मधुसूदन जी। नित्ताई भाभी जी कहते हैं कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारा बच्चा यहाँ पर आता है और इस मार्ग पर चला है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद भाभी जी, और आर्यन भैया के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष भैया, हर्ष भैया परिवार से आए, आपके साथ आए। हर्ष जी, हर्ष, हाँ आ रहे हैं, हर्ष जी हर्षित हो रहे हैं। इन्होंने एक बहुत सुंदर कलाकार का रोल भी निभाया था, हाँ? शानदार, हाँ? वाह वाह, गुल्लू नाम का मुनीम बने तो आपकी माता जी हैं, है ना। आप भाभी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरि बोल। ये सड़क पे जाते समय साइकिल पे उपदेश देता है ना लोगों को, और यहाँ पे अब इसमें शर्म आ रही है ना। हर्ष भाई बिंदास हो बोल दे। अरे वो बता देना, अपना डायलॉग बोल दे। अरे वो बता देना, मैं और मेरा शरीर। अच्छा चलो ये बता दो, तुम्हें यहाँ आकर के कैसा लगा? माइक बहुत अच्छा लगता है, बस एक ही लाइन। कोई बात। ये बच्चा हमारा साइकिल पे आता है, हाँ, और मॉडलों से दूर से आता है डेली, है ना। और रात को जाता तो मुझे चिंता होती रहती है कि भाई इस समय से घर चला जाए, है ना। देरी भी हो जाती है, फिर क्या करें। भाभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको अलाउ करते हैं, आने देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हर्ष जी बैठिए। भाभी जी आप प्रसाद लेके जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, है ना। प्लीज डिनर हमारे साथ आज, है ना। धन्यवाद। विशाल भैया, है ना, विशाल भैया का सुस्वागत, है ना। अरे पारिवारिक कारणों से भैया के माता जी आ नहीं पाए हैं, है ना। लेकिन हम विशाल भैया से कहते हैं कि अगर आप कुछ हमें कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। विशाल भैया प्लीज। कुछ तो बोलना पड़ेगा। इस लड़के ने एक बेहतरीन रोल किया था, अगर आपने प्ले देखा हो, है ना। बहुत सुंदर, जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता, है ना। हमने पहले वासुदेव भैया से कहा था कि तुम करोगे, लेकिन वो कर नहीं पाया। और इस लड़के ने मुझे घर आके मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसा करता हूँ। ये घर पे आया, इसने मुझे एक बार दिखाया, मैंने कहा फाइनल फाइनल फाइनल, इतना बढ़िया किया। अच्छा बाकी रोल तो शायद कोई रिप्लेस कर सकता था, लेकिन इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मार्वलेस, हाँ। अच्छा ये एक सिंगल ऐसा पर्सन है जिसके लिए हमने प्ले का डायलॉग रिप्लेस कर दिया।
मतलब डायलॉग चेंज कर दिए केवल इसके लिए। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लाजवाब, है ना। हम यहाँ इसको अभी भी छेड़ते हैं, वाह 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 वाह। ये कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बोलना पड़ेगा ना। कैसा लग रहा है आपको? मतलब अब ये मत बोलो बहुत अच्छा, सब एक लाइन। अपना एक्सपीरियंस है ना। माइक में सबरस में हाथ जोड़िए, आपको कैसा लगा? तो मैं पकड़ देता हूँ ना। चलो ऐसे शर्मा आ रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। चलो हाँ ऐसे बोल, ऐसे बोल। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, बहुत सीखने को मिला मुझे यहाँ पर, और मैं ऐसे ही आता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ये कलाकार है सच में। मुझे तो कल परसों पता चला, इतनी पता नहीं कहाँ इसने काम किया है वो सॉन्ग्स में और ये वो प्लेस वगैरह में, बहुत अच्छे अच्छे। धन्यवाद भैया, प्लीज बैठिए, है ना। वासु भैया, है ना, वासु भैया का विशेषतम स्वागत है, हाँ। निताई गौर वासु भैया के माइक से बोलेगा। माता जी, नहीं भाभी जी आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इधर इधर देखना मत। वाह भाई वाह। भाभी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वासु भैया बोले, वैसे तुम इतना फास्ट बोलते हो, आप चुप कर रहे हो। चलो चलो बताओ कैसा लगा। अच्छा बिना माइक के नहीं माइक पे कोई नहीं बोलेगा, माइक पे हमने माइक में भैया बोलता है। बहुत अच्छा था भैया। भगवान की कृपा है कि इतने भक्तों का संग मिला। वाह वाह बिन हमारी कृपा में लेने समझा। वाह भैया। वाह। देखो एक प्रार्थना है कि आते रहना भैया, है ना, क्योंकि आप लोगों से हमें उत्साह होता है, आपके आने से हमें अच्छा लगता है। ठीक है भैया। ऋषभ भैया हमारे, है ना। ऋषभ भैया कहाँ पे हैं? ऋषभ भैया यहाँ पे थे। अरे उठने ना परिवार कल कहाँ है? फैमिली। अरे वाह भाभी जी, आइए आइए, सुस्वागतम, आइए, है ना। निताई बहुत बहुत स्वागत, आपके माता जी का बहुत बहुत स्वागत। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बच्चों को भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों को आप प्रोत्साहित करते रहें, भेजते रहें। आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? शर्म आ रही है तो ऐसे बोल। देख लो, किसी बच्चे ने कहा ना शर्म आ रही है, फिर देख लेना। वैसे तो इतना शोर मचाते हो, वैसे माइक मांगते रहते हैं। इसको चुप कर दो, बिना माइक के माइक जितना बोलते हैं, है ना, कल शांति नहीं खाते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे आता है, बहुत अच्छा लगता है। भाभी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। भाभी जी आपकी जो ये आशीर्वाद वाले वचन है ना कि हमें अच्छा लगता है, इससे हमें उत्साह होता है, हम अपनी तरफ से बच्चों के लिए और अच्छा कर सके। ऐसा ही आप हमें दीजिए ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आप डिनर करके जाइएगा, प्रसादम लेके जाना होगा। ठीक है, धन्यवाद। हरीश्वर शिवा मरोड़ा जी, जय हो। भाभी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। निताई गौर ये हमारा सबसे नॉटी बच्चा है,
हमारे ग्रुप का सबसे नोटी बच्चा है, पर मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये रूठता भी बहुत है मेरे से, है ना। मैं कुछ डांट देता हूँ तो रूठ जाता है, पर फिर मान भी जाता है ना। तो मैं इसे प्यार के रबड़ का पुतला बोलता हूँ, इसके इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। हाँ, इसके प्ले में जो डायलॉग्स थे मुझे सबसे अच्छे लगे थे। हे वैष्णव शिरोमणि, इतने प्यारे डायलॉग्स इसने बोले, हाँ। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस ऐसे ही परिवार से जुड़े रहें, अपने माता पिता के इज्जत को बढ़ाएं, सम्मान को बढ़ाएं, खूब पढ़ें, खूब आपकी उन्नति हो। हम भगवान से आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं, है ना। हरीशर भाभी जी, आप कुछ कहिए प्लीज। आप तो मीडिया पर्सन हैं। मीडिया में है तो आपको पता ही होगा कि मीडिया में ऐसी अफवाहें भी होती है कि धर्म को खतरा है, धर्म को खतरा है। पर मुझे लगता है जब तक आप ऐसे संस्कार बांट रहोगे, धर्म को कोई खतरा नहीं। थैंक यू सो मच जो संस्कार आप बच्चों में डाल रहे हो। धन्यवाद भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, मैं छोटी सी माफी चाहूंगी, मेरे भी घर में गेस्ट आने वाले। हाँ, कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, ये तो रुकेंगे। हाँ, ये रुका। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद भाभी जी, आप आए इतने बिजी शेड्यूल में, सो थैंक्स। भाभी जी को छोड़ के आओगे, मदद को छोड़ने जाओगे, चले जाएंगे, है ना। छोड़ आओ ना, फिर कैसे जाएंगे। आप एक्टिवा पे आएंगे, ये छोड़ आएगा। मैं चली जाऊंगी, अच्छा, इसको करने दो कंट्रोल। ओके ओके, ठीक है भाभी जी, धन्यवाद। हरिशरण, बहुत बहुत स्वागत सबका। नीतीश भैया, देखिए, हर अच्छे परिवार में हमें जाने का मौका मिलता है। इससे पहले मैं कभी किसी के परिवार में इस तरह से गया नहीं, है ना। जो बहुत पुराने से जानते हैं उनके तो यहाँ गया हूँ, लेकिन नीतीश भैया, शिवम भैया, वासु भैया, ऋषभ भैया और आकाश भैया वगैरह के घर में मैं पहली बार गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाने से ना बड़े बड़े राज खुलते हैं बच्चों के। तो भाभी जी कह रहे थे इसको बचपन से ही ऐसी लगन है, तो मैं सोच रहा था देखो कि भगवान ने समय बिठाया होता है, कभी न कभी कहीं न कहीं आकर के वो मिल जाता है। भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नीतीश भैया को आप भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद, है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे भाभी जी, प्लीज। भाभी जी कह रहे हैं नीतीश इस तरह का हमें बहुत प्यारा लगता है ना। ये इससे भी प्यारा बने, अपने माता पिता की सेवा करें, खूब तरक्की करें, यही हम भगवान से। नीतीश भैया कुछ कहेंगे जरूर, प्लीज। मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं मंसूर भैया को थैंक यू करना चाहता हूँ। वाह वाह, 6 साल पहले मुझे कहा था यहाँ आओ, तो मैं मन नहीं था यहाँ आने का। फिर उसके बाद सक्षम भैया ने कहा, सक्षम भैया ने कहा, सक्षम भैया यहाँ लेके आए हैं, तो वाह। सक्षम भैया इनको यहाँ लेकर के आए, लेकिन सक्षम भैया खुद नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने हमें ऐसा अनमोल हीरा दिया है। सक्षम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सक्षम भैया इतने शाही हैं, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, बहुत शाही है हरीशरण, है ना। ये हमारे प्यारे सक्षम जी प्लीज। ये सॉरी, सक्षम भैया, ये इनको मैं तब से जानता हूँ, ये बहुत छोटे थे, स्कूल में जाते थे बस में बैठ कर के, और मैंने पहला ऐसा बच्चा देखा था जो मुझे लगा कि इतना अच्छा सनातन संस्कारों को फॉलो करता है ना।
तो मैं जब फिर मैंने इनके परिवार के बारे में जाना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इनका परिवार इस मॉडल हाउस में एक मिसाल है भाई, एक ऐसा उदाहरण है ना। इनके पूज्य दादाजी श्री प्रभात शर्मा जी है ना, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में अनेक वर्षों से ऐसी सेवा दे रहे हैं है ना। निरंतर सर्दी गर्मी कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपना वो नियम निभाया है। हाँ, और इनके पिताजी भी और ये भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए पूरे समर्पित है ना। सक्षम भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और आपसे प्रार्थना कि आप भी आया कीजिए है ना। इनका शेड्यूल काफी बिजी रहता है। देखो ये बालक है, ये इतनी जगह विदेशों में रह के आया है, विदेशों में घूम के आया है ना। बहुत एजुकेटेड है और वहाँ सब ये काफी टाइम रशिया में भी रहा और भी दूसरी कंट्रीज में भी, बहुत कंट्रीज में गया है। तो इसने बोला कि एट लास्ट मैं यही समझता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट है ना। तो इसको अपने भारत भूमि से, इस धरातल से इतना प्रेम है कि इसने अपने आप को, अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बहुत ही नेक परिवार है ये बच्चा, बहुत ही प्यारा है, पर ये शर्मीले बहुत है ना। सक्षम भैया जरूर आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज, एक दो पंक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत हरीश्वर है ना। हमारे मानव भैया जी है ना। मानव भैया अरे वो मानव जी कहाँ है? अरे यहाँ आए कैसे? माता जी आए हैं साथ में, भाभी जी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। भैया पिक लेना परिवार का। भाभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर पे गया था, आप थे नहीं तो लेकिन मैं इनविटेशन लेके आया था है ना। मानव भैया और तनिष भैया है ना, ये दोनों भाई हैं। तनिष भैया प्लीज आप भी आइए है ना। तनिष भैया को तनिष भैया एक दो बार आए थे, फिर इन्होंने अपने भैया को प्रेरित किया होगा, कहा होगा है ना। तो इनके कहने से मानव जी भी आए है ना। और लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि परिवार का सपोर्ट है ना। अगर फैमिली नहीं अलाउ करेगी तो ये बच्चे नहीं आ पाते। इनको 10 बजे जाना होता है, हम इनको 10 बजे भेज देते हैं, लेकिन आज आप भाभी जी प्लीज सॉरी है ना, आप अवश्य रुकिए, प्रसादम लेके जाइएगा है ना। तनिष भैया और मानव भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। भाभी जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? मैं आपका बहुत से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपको सनातन धर्म के साथ जुड़ने की प्रेरणा। बहुत धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको पढ़ने के लिए भी बोलूँगा। मैं भाभी जी हमेशा ही कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ तो घर जाओ ना तो बहुत सारे राज खुलते हैं बच्चों में। मैंने इनको बोला अगर पढ़ोगे तभी तो ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कुछ भी नहीं, अगर नींव ही खोखली होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि बिना एजुकेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो कहता हूँ जिन बच्चों ने एजुकेशन अपनी रोक दी है उनको भी दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए है ना। मेरे जैसे आदमी को भी दोबारा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तनिष भैया आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? तनिष भैया कुछ कहना चाहते हैं? मैं ऋषभ भैया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने मेरे को कहा था कि इधर आए। वाह ऋषभ भैया आपका बहुत बहुत डबल धन्यवाद है, ट्रिपल धन्यवाद है। ऋषभ भैया ने भेजा। सबसे ये यहाँ पे है, सबसे चेंज हो गया, बाहर कुछ भी नहीं खा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानवी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। भाभी जी प्लीज प्रसादम लेके जाइए है ना, थोड़ा लेट हो जाएगा, आई एम सॉरी है ना। कितना टाइम हो गया? हरीश मयंक वर्मा जी प्लीज है ना।
स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मयंक भैया जहाँ रहते हैं, इनके घर के सामने क्या कहूँ, पड़ोस वाले घर में हम 5 साल वहाँ रहे, है ना, लेकिन इनके कभी दर्शन नहीं हुए हमें, है ना। और फिर भी देखो, मैं कहता हूँ बार बार समय होता है, और अब ऐसा व्यवस्था हुई कि अब हम यहाँ आए तो ये आ पाए, है ना। मयंक भैया प्लीज आप कुछ कीजिए। जय श्री राम सबको। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, वैसे अभी भैया सामने ही है, नेबर्स हैं हमारे। और एक दिन बस पवन भैया के साथ गया हूँ मैं कार्बन फेंकने, और पवन भैया कुदरती मंदिर के सामने से लगे थे एक दो, और पवन भैया ने बताया ये हमारा मंदिर है यहाँ पे। पवन भैया ने कहा आप आया करो रोज, तकरीबन 15 मिनट ही आया करो बस, बट आया जरूर करो। मैंने बस मंदिर के सामने खड़े होकर यही बोला था कि मैं जरूर आऊँगा एक दिन। वाह। फिर भैया हमारे पार्क में जागरण होता है हर साल। जी मधुसूदन जी ने मधुसूदन जी बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं। अरे वाह मधुसूदन जी, वाह। मधुसूदन जी बहुत प्यार रखते हैं, वैसे हाँ। नॉलेज देते हैं। सब लोग मधुसूदन जी की प्रशंसा करते हैं। और मुझे शुरू से बहुत कंफ्यूजन रही है, मेरे को कोई ना कोई चाहिए गाइड करने वाला, तो मेरे को सही रास्ते में लगाए। और मुझे लगता है कि आपको सेठ जी भाई जी स्वामी जी मिल गए, बाबा मिल गए, समझो कृपा हो गई, बहुत बहुत। और आप जो कथा करते हो उसकी वजह से मेरे सब क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर होते हैं। बहुत शुक्रिया। वो तो सब करने वाले ठाकुर जी हैं। भगवान की तो मेरे ऐसे ही आता हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः स्वागत है। आकाश भैया की फैमिली आ गई है ना। आकाश भैया की फैमिली से प्लीज रिक्वेस्ट है ना। आकाश भैया के परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 21 वर्ष लगभग पुराना, 25 साल भी कह सकते हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था 7th में, है ना, और तब से आकाश भैया के जो मामा जी हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे। तो लेकिन मैं आकाश जी को जानता नहीं था, और इन्होंने यहाँ आना शुरू किया तो ये उनके माता जी हैं, मतलब मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी बहन है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है आकाश जी के मामा जी। तो इन्होंने अपने भाई से कहा कि पता नहीं लड़का कहाँ जाता है रात को, और 10:30-11 बजे वापस आता है, कौन सा मंदिर है ऐसा जो 11-11 बजे तक बिठाए रखते हैं, क्या करते हैं। तो उसने पूछा, उसका मेरे दोस्त का नाम कुलविंदर है, तो कुलविंदर जी ने पूछा कि भाई कहाँ जाता है, तो ऐसे अंदाजा उसने लगा लिया कि मॉडल हाउस में जाता है ऐसा कुछ। तो बोला अच्छा वहां जाता है, फिर नॉट टू वरी, ठीक है जाने दो, है ना। तो अभी मैंने उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो आ नहीं पाए, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आप बच्चे को भेजते हैं। और आकाश भैया जैसी डैशिंग पर्सनैलिटी से हमारा वास्ता पड़ा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? जय श्री राम जी। भैया पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपको बच्चों की इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे संस्कार देते हो, क्योंकि वही बात हम घर में बताते हैं तो इतना इनको नहीं मानते बच्चे। आपका जो आप बताते हो तो इनको बहुत। चलिए, सो नाइस ऑफ यू। ये आपका बड़प्पन है ना, आपका आशीर्वाद है। भगवान की भी कृपा बनी रहे, बस बिल्कुल भगवान की कृपा अच्छी अच्छी बनी। बातें सीखते रहे। आकाश भैया आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? आकाश भैया कुछ कहेंगे? वाह। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले वासु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वासु जी का धन्यवाद। तो मुझे पिछले 1 साल से रहे थे, वाह। अब थोड़ा स्टडी से फ्री हुआ हूँ, थोड़ी छुट्टियों में जी। तो आ पाया, तो तब से मन मेरा लगा ही यहाँ पे। वाह भाई वाह। देखो किसी न किसी से कड़ी जुड़ती है ना, तो आप लोग ऐसे एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। सोचा था कि हफ्ते में 1-2 दिन आया करूंगा, लेकिन जब से आना शुरू किया रेगुलर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया, बहुत धन्यवाद।
हरिशरण। ठीक है, ये हमारा मधुर स्वागत का है ना एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब इसमें हमने कुछ जॉइंट उपहार, प्राइज नहीं कहना चाहिए, स्वागत पदक कह सकते हैं इसको, वो हमने रखा है। वो हमने रखा है उन छोटे बच्चों के लिए, है ना, जो अपने माता पिता के साथ आते हैं, है ना, उनको हम, हाँ, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे कभी कभी आते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसे उन बच्चों का भी हम प्रोत्साहन करें, है ना। सबसे पहले हम करें चैतन्य भैया और राघव भैया। प्लीज आइए। ये हमारे राघव जी हैं और चैतन्य जी हैं। राघव जी तो इनके मतलब पैदा होने से पहले से ही इनका परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। भाई आप भी आओ प्लीज साथ में, है ना। तो ये राघव जी का जन्मदिन दिवाली वाले दिन हुआ था। हमें ये राम जी का सुंदर उपहार है। ये बच्चे खुद इन्होंने बजाना सीख लिया, कीर्तन करना सीख लिया, जो भी प्ले होता है यहाँ पे उसको रिपीट करके इतना इनको सब ऑरली याद है ना। ऐसे हमें अच्छा, ये बच्चे एकादशी का व्रत भी करते हैं। मेरे को इतना खुशी हुई कि जब हम इतने छोटे से थे तो हमें एकादशी के बारे में पता ही नहीं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे हमें प्यारे प्यारे मिले, है ना। बस ऐसे ही माता पिता की बात मानते रहें तो बहुत अच्छा, है ना। भाभी जी आप कुछ कहेंगे प्लीज? वाह, भाभी जी कह रहे हैं सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी बाबा की कृपा बनी रहे, इसी में सबसे बड़ी उन्नति है। भैया आप कुछ कहिए प्लीज। प्लीज भैया आपने श्री सीताराम। नहीं ठीक है, बस ये नहीं करना। नहीं ये नहीं करना। देखो भाई, मैं अपने लिए कुछ नहीं सुनना चाहता, आपने जो कहना है भगवान के लिए कहिए। राघव भैया कुछ कहेंगे, चैतन्य भैया कुछ कहेंगे? 5 लोग सुनाएंगे। ये हमारे नंद किशोर जी कह रहे हैं कि कितने शरीफ लग रहे हैं। तो क्या भोले वाले बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे, आप उनको क्या कह रहे हैं? 5 लोग करें इकट्ठे भैया आप।
ये जो 5 लोग इन्होंने सुनाए हैं, इनके पिताजी को सिखाने में मुझे 6 महीने लगे, लेकिन इन बच्चों ने अपने आप सीख लिए, है ना। ये बड़ी कृपा है। तो जो भक्त आज नहीं आए ना, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही। शिवम झा भैया की याद आ रही बहुत, और माधव की भी बहुत याद आ रही। राधा रमन जी, मनीष भैया, महेश जी, सबकी याद आ रही है। चलिए, हाँ जी, आगे जल्दी जल्दी, टाइम समय कम है, हम जल्दी जल्दी से चलते हैं। आगे भी संयुक्त है साथ में कुमुद दीदी और प्राची दीदी, है ना। उनके लिए है, प्लीज। ये बच्चे आते हैं, इनको समझते नहीं है ना, लेकिन फिर भी कुमुद दीदी तो हमारी श्लोक भी बोलती हैं, अगर होती तो साथ में बोलती, है ना। प्लीज मुकुंदरी जी, भाभी जी प्लीज, है ना। और भैया आप भी आइए प्लीज, है ना। जल्दी जल्दी, समय कम है हमारे पास, आपसे तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बच्ची क्या बोलेगी? ये राम राम बोलती है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कुमुद दीदी अगर साथ में होती तो हमें सुनाती। सीताराम, है ना। भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। मैंने कहा कि मुकुंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अर्जुन जी बोले नहीं भाभी साथ में बोलने का। देखो मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के आदमी होते हैं, एक सुखी और एक विवाहित। श्री सीताराम। आगे हैं हमारे श्रीधर जी, साकेत और सुरभि दीदी, है ना। प्लीज आपसे निवेदन है जल्दी जल्दी आकर के अपना उपहार ग्रहण करें, है ना। भाभी जी आइए। सीताराम। देखिए ये बच्चे छोटे छोटे, आप समझते हैं क्या समझते होंगे, परंतु हम ये समझते हैं कि इनके माता पिता इन्हें लेकर के आते हैं, है ना। प्लीज, है ना, 1 मिनट बस। तो साथ में रहने से भी संस्कार पड़ते हैं, धीरे धीरे यही बच्चे बड़े होंगे कल को, है ना। श्री सीताराम। और इन बच्चों से प्रार्थना है कि ये मुझे हमेशा भैया ही कहते रहे, है ना। ये कोई ये हमारे नारायण जी हैं, ये कभी ताऊ जी कहो, चाचू कहो, बिल्कुल नहीं भैया, हमेशा मुझे भैया ही बुलाना, है ना। चाहे सारे बाल पक जाए मेरे तो भी। जय श्री सीताराम, है ना। अब हमारे कविश भैया और पावनी दीदी, है ना, आपसे वो लेके बादर है ना। भाभी जी और कविश जी की कपड़े की मैचिंग सेम है, बहुत सुंदर। भाभी जी, माँ जी, भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी करें परिवार खूब स्नेह से खिलता रहे, सदा प्रेम बना रहे। नारायण जी कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं सुखी भी विवाहित भी हूं। मैं तो बोलूंगा, मैं कहता हूँ देखो कि 2 तरह के आदमी होते हैं, सुखी और विवाहित। ये कह रहे हैं कि मैं सुखी भी हूँ विवाहित भी हूँ, ठीक है। आदमी को जीवन में बहुत सारे भ्रम होते हैं, चलता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं एक बार बोलना चाहूंगा, ये सर्वर प्रवास से जुड़े हुए शायद मेरे को 7, 8 साल 10 साल जितने हो गए हैं,
और इसमें एक चीज देखने को मिलती है, जो चीज मेरे को मिली जाके 20 साल 25 साल में मेरे बच्चे को जन्म से मिल रही है, ये सच्ची बात है, बड़ी खुशी की बात है। और जो चीज आज मिल रही है ना, मैं जानता हूँ जो चीज मैं 50 साल में पाऊंगा ना, ये शायद 20 साल बाद आएगा। बहुत बढ़िया। और वो जीवन जो आगे लेके जाएगा ना, वो समाज को, देश को कहाँ पहुंचाएगा, ये आप सब जानते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम ये भविष्य में चीजें गौर करने बात है कि भगवान से जोड़ दीजिए, बाकी काम उनका है, हमारा काम उनका काम, बाकी काम जो करना है हमारा काम, उनके साथ जोड़ देना, और कुछ नहीं। नारायण हरि बोल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम। आगे विशेष प्राइज है, नहीं मैं बताता हूँ, ये वाले देखो। अब बच्चों का मधुर स्वागत हो गया। अब हम उन भक्तों से निवेदन करते हैं और उनको ये उपहार देना चाहते हैं जो, देखिए नाम जप ये सब लोग करते हैं और कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो बहुत अच्छा नाम जप करते हैं, है ना। इसलिए उन भक्तों में से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको हम यहाँ सम्मानित करें, है? क्योंकि भक्त की प्रशंसा से, भक्त के सम्मान से भगवान राजी होते हैं। हरिशरण। तो नाम जापक, विशेष नाम जापक साधक जो हैं उनमें है श्री भक्तवत्सल जी, भक्तवत्सल जी परिवार से जो जन आए हैं क्या? नहीं, परिवार से कोई नहीं है। भक्तवत्सल जी हम आपके परिवार ही तो हैं। रुक जाओ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। भैया फोटो होगी, फोटो नहीं होगी बाद में। भक्तवत्सल जी को मैं अपने हाथ से इसका फोटो ले लो बाद में। भक्तवत्सल जी कुछ कहिए प्लीज। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और श्री राघवेंद्र जी का और शेठ जी भाई जी स्वामी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा, परंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ। सबसे पहले धन्यवाद तो मैं श्याम सुंदर जी का करूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं भैया से और शेठ जी भाई स्वामी से मिल पाया हूँ। तो उस दिन का तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता वो दिन, क्योंकि जो इस रास्ते पर आ गए ना, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ तो मित्र वही है। सच में मित्र वही है। तो बस इतने ही शब्द है मेरे पास, बाकी तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अरे आप बिना शब्द कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष नाम जब साधक में एक ऐसे छोटे से साधक जिन्होंने बड़ों बड़ों को पछाड़ दिया, हमारे श्री उज्जवल भैया जी। साथ में आइए, है ना। माँ जी कहाँ है? माँ जी प्लीज आइए, माँ प्लीज शर्माइए मत, है ना। आइए आइए प्लीज आइए, उज्जवल भैया को उपहार दे रहे हैं। ये उज्जवल भैया हैं हमारे, बहुत सारे साधक और भक्त हमारे जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये बच्चे ने प्रेरित होकर के सेठ जी भाई जी स्वामी जी की कृपा से, हनुमान जी नारद जी की कृपा से, श्री हरि की अनुपम विशेष कृपा से 1 लाख नाम जब एक दिन में किया। चकाचौंध कर दिया बड़ों को, है ना। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे उज्जवल जी विशेष नाम, हम चाहते हैं कि ये रोज अपना नाम जब नियम से करें, है ना, और हमें बहुत प्रसन्नता है। हाँ, और इसने एक दिन में 108 बार श्री हनुमान चालीसा जी का भी पाठ किया, है। तो उज्जवल जी आपसे प्रार्थना है, आप यही खूब नाम जप करें, खूब नाम जप। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, मोबाइल पे कहेगा कोई। ठीक है पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पिताजी माताजी के संस्कार हैं, है ना, और बहुत अच्छी बात।
हमारे तीसरे विशेष नाम जपक साधक है ना, वो बहुत नाम जप करते हैं, और हमारी प्यारी नीलू दीदी जी। नीलू दीदी प्लीज। नीलू दीदी नहीं आएंगी, त्रिपुरारी जी उनकी तरफ से प्लीज आप आइए। हाँ, बबली दीदी प्लीज आप ले लीजिए। बबली दीदी है ना, त्रिपुरारी जी और बबली जी आए नहीं, आप भी आओ ना साथ में, ये क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप कुछ कहेंगे प्लीज? जय श्री राम। त्रिपुरारी जी आप कुछ कहेंगे? ये मंच पे हमारी दीदी बहुत अच्छा बोलती हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया। दीदी कहेंगी प्लीज? नहीं, एक पंक्ति दो पंक्ति कुछ भी। वैसे तो आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं अरे होती, क्या क्योंकि मुझे लगता है मैंने कभी अगर सबसे अच्छे वक्ता देखे हैं तो वो भाई जी से ज्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि भैया जिस दिन बोल दिए उस दिन सब मगमुग्ध हैं। आप भी सभी बैठे हैं, आप सभी इस चीज का जानते हैं, ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। भैया जितना कहें मैं उतना ही कम वो करूंगी। बस मेरे लिए जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं भाई जी को देखती हूँ कि भाई जी क्या बोल रहे हैं, मैं तभी ये चीज़ समझ आती हूँ। हमारे सबके लिए जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, हमारे लिए भाई जी के शब्द बहुत ज्यादा बड़े हैं। धन्यवाद भाई जी, जय श्री राम। श्री सीताराम। अगला है जी, हमने जो प्ले किया था हमारा बहुत सुंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्ले हुआ था, उनमें से हमने कुछ चुनिंदा बच्चों को चुना है जिनकी परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी लगी थी। देखो ऐसा है, कोई भी किसी को बुरा न लगे, है ना, क्योंकि हर चीज के लिए हर जन को हम चुना नहीं जा सकता, क्योंकि जो जिस व्यक्ति में कुछ खासियत है उसको फिर प्रशंसा देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये बेस्ट एक्टर में सबसे पहले हैं हमारे नंद किशोर जी। ठीक है, नंद किशोर जी से हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है। कह रहे हैं पारिवारिक संबंध है इसलिए दिया नहीं भाई, इसका सबसे लंबा रोल था और उसने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और इसके लिए इन्होंने बहुत तैयारी की थी, बहुत सेवा दी थी। वो उसके लिए इनको ये नहीं दिया जा रहा है, सेवा के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये इनको जो प्ले में इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है उसके लिए। ये नंद किशोर जी के मदर हैं, माता जी हैं, है ना, ये हमारे भाभी जी हैं। भाभी जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? है ना, भाभी जी के लिए ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा इनके ऊपर भगवान की अतिशय विशेष कृपा हुई है, और सेठ जी भाई जी स्वामी जी बाबा ने इन्हें पूरी तरह अपना लिया है। इनके आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से उन्नति हुई है, और ऐसे ऐसे इनको अनुभव हुए हैं जो यहाँ शेयर करने लायक नहीं है, परंतु फिर भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो काम करने में किसी को 5 साल लगे होंगे, इन्होंने 5 महीनों में उस स्थिति को इन्होंने फील किया है। बहुत तेजी से इनकी आध्यात्मिक होती, नाम जब भी करती हैं, घर का काम भी संभालती हैं, और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर जी आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? 1-2 लाइन कुछ? नहीं, नंद किशोर जी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं जी। आगे जो हम बेस्ट परफॉर्मेंस में हमारे प्यारे अर्जुन भैया जी। प्रार्थना है प्लीज अंदर आए, अर्जुन भैया के साथ खड़े हों, परिवार वाले अवश्य आए, हमें अच्छा लगेगा। ये परिवार के संस्कार हैं कि बच्चों को ऐसे संस्कार मिले
देखिए, मैं इनविटेशन देने इनके घर गया था तो माँ जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र पर ना बहुत नाज करती हूँ, बेटे पे, क्योंकि जिनके इकलौता बेटा होता है ना वो तंग करता है, परंतु मेरा बेटा मुझे इतना सम्मान देता है, इतना प्यार करता है। बोले रात को मैं इसको बोलती हूँ जा चला जा, जाके सो जा, लेकिन बोले ये और बहू दोनों है ना मेरे पास बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और बोले इनकी आंखों में जल भर आया कि इतना प्यार करने वाली मुझे बहू मिली है, इतना सम्मान प्यार करने वाला बेटा मिला है। आपको बहुत बहुत भगवान की कृपा है आप पर, हाँ? और अर्जुन भैया को आपने यहाँ लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। अर्जुन भैया कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? 2 मिनट इतने लंबे? हम तो सेकंड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हरी बोल। 2018 की बात है, 21 तारीख 11वां महीना जब मैं बस में आया था, और मैंने नारायण जी को ना रिक्वेस्ट की थी एक दिन, मुझे रथ यात्रा निकली थी, वो डेट भी मुझे याद। उसके बाद हफ्ते 10 दिन की बात है तो मैं नारायण जी को मिला। ये मेरे का मतलब शुरू से हम इकट्ठे पढ़े, नारायण जी, मुकुंद जी, शिवदत्त जी, गोवर्धन जी, पर स्कूल छोड़ने के बाद मिले तो सबरस में मिले। और मैंने नारायण जी को एक दिन बोला, मैं कहा नारायण जी आप माला पकड़ के भागे भागे जाते हैं, मुझे बताओ कहाँ जाते हैं, मुझे नहीं पता। तो नारायण जी बोले कि आप अपने घर चलते हैं। फिर 2018 21 तारीख 11 महीना जब मैं सबरस में आया, तो चलो ठाकुर जी की सेवा तो सुबह मतलब शुरू से हमारे घर में चलती थी, पर कोई विधि, कोई नाम जप मंत्र ये कुछ नहीं पता था। तो फिर जब से सबरस में आया उसके बाद इतनी कृपा हुई, इतने अनुभव, कई अनुभव बताने वाले नहीं होते, ये भैया कहते हैं। और श्री शेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, बाबा जी, जिनका बिल्कुल भी पता नहीं था, और जानने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ यही है, गुरु भी यही है, सब कुछ यही है। मैं इनको, लोग कहते हैं कि माता पिता तो हैं ही, बट मैं कहता हूँ कि सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, ये मेरे माता पिता से सबसे ऊपर का मतलब है। मुझे बहुत कुछ मिला इनसे। और एक बात और है, मुझे स्कूल में ना गाने का बड़ा शौक था, तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो वो शौक पूरा नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा चलो छोड़ो। पर जब मैं सबरस में आया तो मैंने यही सोचा कि शायद तू गाने का जो तेरा सोच थी वो यहीं पे पूरी होगी, तो मैं कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि बस ऐसे ही सेवा कराते हैं, अच्छे अच्छे पद भजन सुनते रहो, मैं सुनाता रहूँ, बस यही इच्छा है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि फिर प्रसादम के लिए लेट हो जाएगा, है ना। आगे हमारे राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या राहुल मिश्रा जी आए हैं? नहीं आए, ठीक है। उनके परिवार से कोई आए हैं क्या? है ना, बड़े भैया हैं, लेकिन राहुल मिश्रा जी फिर आएंगे, फिर उनको हम दे देंगे, ठीक है। हमारे विशेष जिन्होंने ऐसा रोल किया जिसको कोई नहीं कर सकता, हमारे विशाल भैया जी, दूसरा पुरस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कोई नहीं दे सकता, है ना। धन्यवाद। हरी शर्मा। आगे हमारे हर प्ले में जिनका रोल रहता है ना, ऐसे एक हमारे सज्जन, हमारे प्यारे गोवर्धन जी। नहीं गोवर्धन जी प्लीज, गोवर्धन जी का, इनका ऐसा कोई प्ले नहीं जिसमें इनका रोल नहीं हुआ हो, है ना। सब प्ले में इनका रोल होता है। वाह गोवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हर्ष भैया जी, गुल्लू के रोल के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हर्ष भैया को एक पुरस्कार और बनता है भाई। हर्ष भैया प्लीज आइए, है ना, अपना पुरस्कार स्वीकार कीजिए। हरि बोल। हमारे शिवम अरोड़ा जी, शिवम अरोड़ा जी के चिमटे के लिए, कोई रोल के लिए कोई आदमी बेस्ट हो सकता था तो वो केवल यही था। ऐसा बढ़िया डायलेक्ट डिलीवरी, बहुत सुंदर। शिवम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शरण, हरि बोल। अब उन भक्तों के नाम हैं जो विशेष सेवा देते हैं। ये जो ये वाले नाम, पहले वाले
देख लेना पर वही है ना? नहीं ये नहीं है, ये वो वाला है। नहीं भैया वो अलग है, ये अलग है। हरि शरणा। इनमें सबसे पहले देखो, सेवा आप सब लोग देते हैं, लेकिन किसी को सेवा देने का अवसर कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। तो भाई अब जिसको ज्यादा मिलता है अब क्या कर सकते हैं, है ना। कोई मन की भी कोई भावना होती है, कई लोग अपने घर पे बैठे रहते हैं, मंदिर में सेवा के लिए नहीं आते हैं, तो हम उनको इसमें नहीं डाल रहे हैं, है ना। सेवा भावित जो विशेष है हमारे भक्त वत्सल जी, भक्त वत्सल जी प्लीज आइए, है ना, और अपना उपहार जो है दीजिए। हाँ भक्त वत्सल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, खूब सेवा कीजिए। हमारे नंद किशोर जी, नंद किशोर जी क्या दादी जी हैं, एक बार उनको ले आओ अंदर, चले गए थे? ओके ठीक। तो नंद किशोर जी को विशेष पुरस्कार, है ना, हरि शरणम सेवा के लिए। हमारे मधुसूदन जी हर प्रकार की सेवा में आगे रहते हैं हमेशा। भाभी जी से निवेदन है प्लीज साथ आए, है ना। ये हमारे भक्त हैं, ये सेवा ढूंढते हैं, मैं क्या करूं क्या करूं। अच्छा इनको नहीं भी बताओगे तो भी ये सेवा ढूंढ लेगा। बहुत सुंदर भाई, ये इनके परिवार के संस्कार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आपका विशेष स्वागत है भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुसूदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी कुछ कहना चाहें? कोई बात नहीं, ये हमारा देखो, ये कीर्तन भी करते हैं, ज़ेम्बे भी बजाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। मतलब कोई ऐसी सेवा नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, मतलब बहुमुखी प्रतिभा जिसे कह सकते हैं, ऑलराउंडर। इसको कहीं भी फिट कर लो, ये लड़का सब काम कर लेता है। हरि शरण। आगे हैं हमारे वासुदेव जी, है ना। वासुदेव जी अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है। हमारे त्रिपुरारी जी, त्रिपुरारी जी से प्रार्थना है कृपया आए, है ना। त्रिपुरारी जी सब प्रकार से सेवा देने, प्लीज माँ जी अब आपको आना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैं बच्चों को पूछ रहा था कि बताओ आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तो इन्होंने बोला जब मैं अपने माता के चेहरे पर स्माइल देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। तो माँ जी अब तो आपको आना पड़ेगा, है ना, प्लीज आइए। माँ जी आएंगे एक माँ जी के साथ, त्रिपुरारी जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये माँ के लाडले हैं। वाह भाई वाह। शिवम जी सुन रहे होंगे तो गुस्सा करेंगे कनाडा में बैठ के। श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरारी जी कुछ कहेंगे आप? नहीं बताएंगे, इतने लोग हैं बस। चलो अभी शरारती जय श्री सीताराम। हाँ ये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये बेटा है ना, बहुत सुधर गया, बहुत ज्यादा मेरा बेटा बहुत ज्यादा सुधर गया है। इसका पात्र आप लोग नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। अगला पुरस्कार भी आपको ही दिया जा रहा है, क्योंकि अगला सेवा भाव वाला जो है वो नीलू दीदी को दे रहे हैं, तो वो भी अब आप ही स्वीकार कीजिए। देखो परिवार में दो सेवा कर्मठ, है ना, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे भक्तों को आपने हमें दिया। माँ बहुत धन्यवाद। त्रिपुरारी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे हमारे सुनील जी, सुनील जी से प्रार्थना है, भाभी जी प्लीज आइए, है ना। और साथ में दिव्या दीदी, नव्या दीदी प्लीज आइए। विशेष सेवा के लिए सुनील जी को हम, अच्छा ठीक है, थोड़ा इधर हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद
सुनील भैया, हार्दिक अभिनंदन। नहीं नहीं मेरे बारे कुछ नहीं करना, ठीक है जी। हमारे हर काम को बहुत लंबे समय तक करने वाले गौर हरि जी, गौर हरि जी को विशेष सेवा के लिए विशेष सम्मानित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। गौर हरि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। सबरस परिवार के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। सेठ जी भाई की स्वामी जी के बारे में पता चला, उनका दिनचर्या, उनका जीवन, राधा बाबा जी के बारे में पता चला और राजेंद्र राज जी महाराज जी की कथा प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद गौर हरि भैया, आपका बहुत स्वागत है। ये इनके घर में कोई भी कभी भी चला जाए सत्संग ही लगा होगा। हाँ ये बात मानने वाली है भाई, कीर्तन सत्संग हमेशा चलता है। श्री सीताराम। अब हमारे ये लास्ट पुरस्कार है, उसके बाद तुरंत बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे सब लोग मिल करके। ये हमारे जो हम डेली उपस्थिति हमारी रहती है यहाँ पे, दैनिक प्रेजेंस है ना, उसमें जो जिनका समय से रहते हैं और बहुत ज्यादा रेगुलर है, ये उनके लिए है। श्री सीताराम। सबसे पहले नंद किशोर जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि ये लड़का समय से आता है और सबसे पहले आने वाले सबसे लेट जाने वालों में है। सेवा में भी मिला और उन्हें कलाकार के लिए भी मिला, 3 पुरस्कार मिले। वाह भाई बहुत सुंदर। हमारे वासु भैया है ना, वासु भैया और आकाश भैया, ये दोनों समय से आने वाले और बहुत अच्छी होती है। हमारे नीतीश भैया जी, नीतीश भैया और मधुसूदन जी, जल्दी आइए जल्दी है ना। 2 पुरस्कार हैं, अलग अलग ही मिलेंगे, चिंता न करिए। नीतीश भैया को और मधुसूदन जी को ये इनका पुरस्कार है। और हमारे उज्जवल भैया जी, इनकी भी डेली प्रेजेंस बहुत अच्छी है। मैं रजिस्टर चेक करता हूँ, मेरे सब पता चलता है। चलो बिना लिखे भी बहुत बढ़िया। वो वापस नहीं लेना इससे, 2 पकड़ा दो इसको, 2 पकड़ा के फोटो खींचो, सर प्रसन्न हो जाएगा। यार चल दोबारा खड़ा। चलो एक बार दोबारा, नहीं 2 से उसकी फोटोग्राफ नहीं आई ना, तो बच्चों को ज्यादा खुशी होती है भाई। हमारे जिनकी प्रेजेंस डेली बहुत अच्छी रहती है ना, और हमारे गोविंद जी है ना, इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी रहती है। देखो इनका सेवा भाव में, और एक जगह और भी था, लेकिन क्योंकि बड़ों के लिए हमने ये रखा है कि हम जो पहल है वो बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि ये भाग के कहाँ जाएंगे अब, ये तो अब पक्के हो गए, तो इसलिए गोविंद जी आपका बहुत, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, ये अंतिम जो पुरस्कार है नीलू दीदी का है, इनकी प्रेजेंस भी बहुत अच्छी रहती है। नीलू दीदी के लिए एक और पुरस्कार है। त्रिपुरारी भैया आप प्लीज आके लीजिए, है ना। वैसे तो प्रेजेंस आपकी भी अच्छी रहती है, पर नीलू दीदी की आपसे भी ज्यादा अच्छी रहती है। आप टाइम पे भी नहीं आते, लेट आते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको भैया अब आप सबसे निवेदन है कि आप बहुत थक भी गए होंगे और टाइम